नीता गुप्ता, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज आपको आसन के बारे में बताऊंगी। अब हम बात करेंगे परिचय की। योगासन। आसन का परिचय। योगासन योगाभ्यास की प्रथम सीढ़ी है। यह शारीरिक स्वास्थ्य को तो सुधारते ही हैं, साथ ही रोगों को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी आसन को कर पाना असंभव नहीं होता, परंतु उसका नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है, तब सफलता मिल जाती है। हठ योग में 84 आसन बताए गए हैं, जिनका संबंध शारीरिक और मानसिक आरोग्य से है। आसन को करने से शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को पूरी क्रियाशीलता मिलती है और वे सक्रिय, स्वस्थ एवं लचीले बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आसन का क्या अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आसन। आसन का शाब्दिक अर्थ है बैठना, बैठने का आधार, बैठने की विशेष प्रक्रिया या बैठ जाना। आसन। इसके बाद हम बात करेंगे आसन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ आसन। आसन को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, जैसे पवन मुक्तासन। दूसरा है पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, जैसे धनुरासन। तीसरा है बैठ कर किए जाने वाले आसन, जैसे पद्मासन। और चौथा है खड़े होकर किए जाने वाले आसन, जैसे ताड़ासन। आसन के अंतर्गत अब हम सबसे पहले सुप्त वज्रासन की बात करेंगे। सुप्त वज्रासन यह आसन पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला आसन है। सुप्त वज्रासन का अर्थ। सुप्त वज्रासन का अर्थ है सुप्त सोए हुए को कहते हैं, और वज्रासन किए हुए ही सोने जैसी अवस्था होने पर सुप्त वज्रासन होता है। इस आसन की मुख्य स्थिति में पीठ धरती पर पड़ी होती है और नितंब एड़ियों पर होते हैं। सुप्त वज्रासन की स्थिति है। इस स्थिति में 1, 2, 3, 4 और 5 पोज हैं। अंतिम जो स्थिति है ये सुप्त वज्रासन की होती है, जिसके बारे में किस तरह से इस आसन को किया जाता है ये मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगी। सुप्त वज्रासन की स्थिति में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर बैठ जाएं। गर्दन सीधी होनी चाहिए। दोनों पैरों को तानते हुए अपने सामने फैला लें और घुटने सीधे बने हुए रहने चाहिए। दोनों एड़ियाँ आपस में मिली हुई तथा दोनों हथेलियाँ नितंबों के दोनों ओर धरती पर दबाव बनी हुई होनी चाहिए। दोनों कोहनियाँ सीधी रहें। अब दाहिने पैर के घुटने को मोड़ें और एड़ी को दाहिने नितंब के नीचे रखें। दूसरी स्थिति में बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के नीचे रखें। दोनों घुटने तथा एड़ियाँ आपस में मिली हुई होनी चाहिए। तीसरी स्थिति में धीरे धीरे अपने पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें। पहले शरीर का भार अपनी दाहिनी कोहनी पर दिया जाता है, फिर बाहिनी कोहनी पर दिया जाता है। दोनों कोहनियाँ शरीर के पीछे धरती पर होती हैं। चौथी क्रिया में अपने कंधों और पीठ को धरती पर रख दें तथा सिर को दोनों हाथों से घेर लें। यह आसन की मुख्य स्थिति है। इस स्थिति में कुछ सेकंड तक रुके रहें। आसन की मुख्य स्थिति में श्वसन क्रिया सामान्य रहेगी। इसके बाद
दोनों हाथों को खोलें तथा शरीर के बगल में रखें और धीरे धीरे तीसरी स्थिति में आ जाएं। छठी स्थिति में कोहनियों की सहायता से धीरे धीरे पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाएं और उसके बाद बाएं पैर को सीधा करें और अंतिम स्थिति में दाहिने पैर को सीधा करें और पुनः पहली स्थिति में आ जाएं। अब हम सुप्त वज्रासन के लाभ के बारे में बात करेंगे कि सुप्त वज्रासन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले, खड़े होकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए यह आसन बहुत उपयोगी है। कब्ज के लिए, कब्ज में यह लाभकारी होता है। पेट के लिए कई फायदे हैं इस आसन को करने से। सबसे पहले पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम होकर पेट ठीक हो जाता है। आंतें बलवान होती है। पेट के रोगों से मुक्ति मिलती है। पाचन शक्ति बढ़ती है, डाइजेशन बढ़ता है। पेट की ढीली मांसपेशियों में कसाव आता है। इस आसन को करने से रक्त संचार बेहतर होता है। घुटने मजबूत होते हैं। टांगें सुदृढ़ और मजबूत होती हैं। कमर पतली और खूबसूरत हो जाती है। मेरुदंड लचीला और स्वस्थ रहता है। नाड़ी दोष दूर होते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ती है। गुर्दों के लिए लाभप्रद है। मन शांत रहता है और बुढ़ापा शीघ्र नहीं आता है। इसके अतिरिक्त स्त्री और पुरुष दोनों के प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने में सहायक है। स्त्रियों में गर्भाशय लटकता नहीं है। इस आसन को करने में श्रम कम है और इस आसन के लाभ बहुत अधिक हैं। सुप्त वज्रासन करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले, इस आसन के अभ्यास में पीछे लेटते समय सावधानी रखनी चाहिए। दोनों हाथों के सहारे पीछे लेटने का अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा झटका भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। पेट की परेशानी हो तो इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि हिप्स में दर्द हो या कूल्हे में दर्द हो तो भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। घुटने में दर्द होने पर भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कमर में दर्द होने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि खाना खाने के तुरंत बाद इस आसन को ना करें। कम से कम 2 या 3 घंटे बाद इस आसन को करना चाहिए। जिन व्यक्तियों के कंधे में दर्द हो उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हृदय रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सुप्त वज्रासन को करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है, घुटनों को सदैव मिलाकर रखना चाहिए और मुख्य स्थिति में उन्हें धरती से नहीं उठने देना चाहिए, अर्थात घुटने धरती से लगे हुए होने चाहिए। दूसरा, आसन की मुख्य स्थिति में श्वसन सामान्य रहता है, अर्थात श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य रहती है। तीसरा है, आसन की किसी भी स्थिति में बने रहने के लिए अपनी क्षमता से अधिक का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका ये अर्थ है कि आसन करते समय शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इससे कभी भी झटका आ सकता है और मसल्स हमारी जो शरीर की हैं वो स्ट्रेच हो सकती हैं, जिससे कि हमारे शरीर में दर्द हो सकता है। धीरे धीरे नियमित अभ्यास से हम आसन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभ में किसी भी अभ्यास को करने के लिए किसी ट्रेनर के मार्गदर्शन में करना चाहिए, अर्थात किसी योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में आसन
या योगासन का अभ्यास करना चाहिए। आसन का समय: एक अभ्यास के बाद कुछ देर विश्राम करने के बाद 3 से 5 बार तक इस आसन के अभ्यास को दोहरा सकते हैं। थैंक यू।